वो स्कूल में सबक नहीं देते थे, पबजी खेलते थे। मैं पढ़ाई करना इसलिए छोड़ा क्योंकि स्कूलों में पबजी चलती थी। उस्ताद खेलते थे, उस्ताद खुद खेलते थे और कईयों बच्चों को उसने अपने साथ लगाया हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे। जो भी आता था नया वो पबजी खेलने लग जाता था। उस्ताद जो हैं वो पढ़ाने की बजाय पबजी खिलाते हैं, वो खुद भी खेलते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, और अगर आप नहीं खेलते तो आपको मारा जाता था। छोटे, ओए छोटे, ये असल में छोटे नहीं होते, ये असल में अपने घर के बड़े होते हैं। एलडी वाले काम नहीं करने देते, हमें भागना पड़ता है। कभी तो हम हमारी चटाई उठा जाते हैं, कभी हमारा धंधा ले जाते हैं। डेली का 500-600 कमाता हूँ। घर का सर्कट बहुत मुश्किल चल रहा है। हमें कोई पढ़ाता ही नहीं था। उस्ताद ने 3-4 लड़के रखे हुए थे, जो पबजी नहीं खेलता तो उसे पीटा जाता था। मैं इस वक्त जिस चटाई पर बैठा हूँ, ये चटाई जो है वो एक बच्चे का पूरा कारोबार है। ये उसकी दुकान है, यहाँ पर वो अपना कारोबार चलाता है। मिंचनाबाद से ये बच्चा यहाँ पर रोज़ी कमाने के लिए आया है, और यहाँ पर इनको जो है वो रोज़ी कमाने के लिए किस कदर मुश्किलात करनी पड़ती हैं। मालिश का ये काम करता है, पीछे इसकी जो है वो तमाम तरह ये सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसने तकिए बिछाए हैं। अगर आप मालिश करवाने आते हैं तो ये आपको प्रॉपर लिटा कर यहाँ पर आपको एक बार से फ्रेश करता है, आपकी थकावट उतारता है। इसकी ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं छोटे, ओए छोटे, ये असल में छोटे नहीं होते, ये असल में अपने घर के बड़े होते हैं और इनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आज इसी की तरह की एक स्टोरी है मेरे साथ। इस बच्चे से बात करते हैं। बेटा, पहले तो मुझे अपना नाम बताओ। मोहम्मद यासिन। यासिन। यासिन, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हो, आपकी उम्र कितनी है, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं इधर से मिंचनाबाद से हूँ। 17 साल मेरी उम्र है। मुझे 1.5 साल हो गए ये काम करते हुए। और ये एलडी वाले आते हैं, हमें तंग करते हैं रोज से। एलडी वाले काम नहीं करने देते, हमें भागना पड़ता है। हम हमारी चटाई उठा जाते हैं, कभी हमारा धंधा ले जाते हैं। बराए मेहरबानी हमें तंग ना किया करें। आपकी कितनी आप मुझे ये बताएं कि आप डेली का कितना कमा लेते हैं? डेली का 500-600 कमाता हूँ। घर का सर्कट बहुत मुश्किल चल रहा है। और मेरे वालिद साहब भी कमाते हैं 500-600। 1200 रुपया बनता है। 1200 से हम या तो किराया मकान का दे ले, या बिजली बिल दे ले, या फिर हम काम कर ले कुछ। कितने बहन भाई हैं आपके? आपके ऊपर कितने बहन भाइयों की जिम्मेदारी है? हम 8 बहन भाई है और 7 की जिम्मेदारी मुझ पर है। और बकाया घर का मामला मेरे वालिद साहब पर है। 7 का मैं संभालता हूँ, बकाया मेरे वालिद साहब संभालते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये काम क्यों शुरू किया, पढ़ाई क्यों नहीं की? मैं पढ़ाई करना इसलिए छोड़ा क्योंकि स्कूलों में पबजी चलती थी। वो पबजी के ज़रिए स्कूल डैंड ख़राब हो रहे थे। जब हमने छोड़ा स्कूल डैंड तो सभी ने छोड़ा। स्कूल वालों जो होते थे वो हमें तंग करने लग गए। स्कूल में आओ वरना हम मीडिया पर जाएंगे, मीडिया वाले कहेंगे कि ये बच्चे ख़राब हो गए थे, पबजी खेलते थे, हमने रोका है, तो ये पढ़ना नहीं चाहते। नहीं, पबजी खेलते थे तो उस्ताद कहाँ पे होते थे कि आप लोग वहाँ पे पबजियाँ खेलते थे? अब मोबाइल था आपके पास पबजी जो खेलते? नहीं, हमारे पास नहीं था। उस्ताद खेलते थे, उस्ताद खुद खेलते थे और कईयों बच्चों को उसने अपने साथ लगाया हुआ था। और वो हम पर बहुत ही गुस्से पर देखते थे। हमने उसे कई दफ़ा कहा कि हम ये नहीं करना चाहते, तो आप ये ना करें। वो स्कूल में सबक नहीं देते थे, पबजी खेलते थे। पढ़ाते बिल्कुल नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे। कौन सी क्लास में आपने पढ़ना छोड़ा? हमने 3री क्लास में पढ़ना छोड़ा, लेकिन वहाँ पर यही रूटीन था, कोई पढ़ना देते ही नहीं था। जो भी आता था नया वो पबजी खेलने लग जाता था। हमें कोई पढ़ाता ही नहीं था। उस्ताद ने 3-4 लड़के रखे हुए थे, जो पबजी नहीं खेलता तो उसे पीटा जाता था। मतलब वो स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं, पबजी खिलाने के लिए बनाया हुआ था? हाँ जी, हाई स्कूल। ये कौन सा स्कूल है? हाई स्कूल कहाँ पे है? मिंचनाबाद में। ये सूरत हाल है जी। मिंचनाबाद हाई स्कूल है जहाँ पर उस्ताद जो हैं वो पढ़ाने की बजाय पबजी खिलाते हैं। वो खुद भी खेलते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, और अगर आप नहीं खेलते तो आपको मारा जाता था। ये तो सुना था
कि सबक याद नहीं है तो आपको मार पड़ती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन है। ये पंजाब के स्कूल हैं, मरियम नवाज साहिबा, ये आपके स्कूल हैं जहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। तो उसके बाद आप जब लाहौर आए तो आपने नहीं कोई कोशिश की कि लाहौर में, क्योंकि अच्छे स्कूल हैं, लाहौर में पढ़ लो? लाहौर में मैंने बहन भाई को स्कूल पढ़ाने के लिए छोड़ा हुआ है, 7 बहन भाई को। तो रोज जाते हैं पढ़ने के लिए, रोज उन्हें छोड़ कर आता हूँ, फिर घर छोड़कर काम पर आ जाता हूँ। अच्छा, आपका जो ये जो काम है मालिश का, ये काम तो इस तरह का है कि इसमें बड़े गलत गलत काम भी होते हैं। कभी आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ है कि कोई यहाँ पर मालिश करवाने आया हो और उसने आपके साथ कोई गलत हरकत की है? नहीं, ऐसा तो वाकया नहीं हुआ, लेकिन इधर इस पार्क में अक्सर खुसरे फिरते होते हैं, उनके पीछे पीछे लड़के फिरते होते हैं। तो बराए मेहरबानी इनके लिए भी कुछ किया जाए। आपको भी तंग करते हैं वो? नहीं, हमें तो तंग नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि हम जैसे है ना वैसे ही पूरे पंजाब हो, कि जैसे कोई छेड़ ही ना रहा हो किसी को भी। अच्छा, ये बताएं कि आपको अगर अब मौका मिले तो आप स्कूल पढ़ेंगे? अगर घर का निज़ाम अच्छा चलने लग जाए तो हम स्कूल पढ़ लेंगे। तो वैसे क्या ख्वाहिश होती है, जैसे इंसान की जिंदगी में ख्वाहिश होती है कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूँ, कोई फौजी, कोई डॉक्टर, क्या बनना चाहता हूँ? मैं बड़ा होकर फौज में लगना चाहता हूँ। लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे फौज में? तो हमारा घर का मामला सेट होएगा तो फौज में जाऊंगा, पढ़ूंगा, फौज में जाऊंगा। हमारे घर के मामला भी बिगड़े हुए हैं, तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए हम इंचनाबाद छोड़ कर आए हैं। वहाँ पर भी 600-700 कमाया जाता है, और वहाँ पर भी यही है, मामला चल रहे हैं। जहाँ पे अभी आप लाहौर में रह रहे हैं, उस घर का कितना किराया है और उसके कमरे कितने हैं? उसका एक कमरा है, 15,000 रुपये किराया है, 5,000 बिजली बिल है, 400 रुपये पानी का बिल है। रसूलपुरे में हम रहते हैं, वहाँ पर भी किराएदार जो है। एक कमरे में 8 बहन भाई, माँ बाप भी जाहिर हैं, तो 10 लोग आप कैसे रह रहे हैं? बहुत मुश्किल है 10 रहना, लेकिन मजबूरी है रहना। ना रहते तो हम किधर सोएंगे, सोना भी मजबूरी है, नहीं सोएंगे तो। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा मैसेज तो यही होएगा कि पंजाब पुलिस वालों भी तंग करते इधर आकर। कल हमारे पास इधर एक ग्राहक बैठा था और पुलिस वाले आकर उन्हें गिरफ्तार कर ले, तो बहुत ही उसने मुश्किल से अपनी 2,000 रुपये दिए उसे, और उसने अपनी जान छुड़ाई उनसे। पंजाब पुलिस जब पैसे लेने लग जाएगी तो ये पंजाब क्या जाएगा। ये सूरत हाल है जी। मुश्किल से 500-600 रुपए ये बच्चा कमाता है, 8 बहन भाइयों की इसके ऊपर जिम्मेदारी है, किराए का घर है, एक कमरे का मकान है, उसमें ये लोग 10 लोग रह रहे हैं, 8 बहन भाई और 2 मियाँ बीवी, जो यानी इसके माँ बाप। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 500-600 रुपया दिन का कमाते हैं, और 500-600 रुपया भी दिन में कमाना इनके लिए इस कदर मुश्किल है कि कभी LDA वाले यहाँ पर आकर इनको तंग करते हैं, कभी पीरा फोर्स वाले आकर तंग करते हैं। ये ग्रीन बेल्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ये ठोकर का एरिया है जहाँ पे ये अंदर बैठे हुए हैं आराम से और अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कभी इनको पुलिस तंग करती है, कभी पीरा फोर्स, कभी LDA, कभी कमेटी वाले, तो कभी कोई आके जो है वो इनका सामान ले जाता है, इनसे पैसे ले जाते हैं। तो मुश्किल से 500-600 रुपया कमाने वाला एक शख्स जो कि बच्चा है बेसिकली, ये घर में जाके कैसे अपना गुजारा करता होगा।